सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष और अचूक उपाय लेकर के आए हैं, जो साईं बाबा शिरडी में खुद करते थे समस्त जन के लिए, समस्त मानव कल्याण के लिए। आज उसी उपाय को लेकर के आए हैं। लेकिन एक चीज यहां हम आप लोगों से कहना चाहेंगे, आज के इस कलयुग में व्यक्ति अपने दंभ और घमंड में इतना वैज्ञानिक होता जा रहा है कि वह अपने समस्त आस्था को, अपने धर्म को, अपनी जड़ों को भूलता जा रहा है। होता क्या है, वो इतना वैज्ञानिक बन जाता है कि वह सब कुछ छोड़ देता है, और अपनी जड़ों को जो छोड़ देता है वह आप सब समझ सकते हैं कि वह जर्जर हो जाता है, वह विलीन हो जाता है, विनष्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारे जो चार पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनको लेकर के आप जरूर चलें। हमेशा वैज्ञानिक दृष्टि जरूर रखें, आडंबर पर मत जाएं, लेकिन यह जरूर कहेंगे कि इन चार पुरुषार्थ को अगर आप याद रख के चलेंगे, धर्म के साथ आप अर्थ का अर्जन करेंगे, मतलब नौकरी व्यापार जो भी, उसके बाद काम मतलब आपका शादी ब्याह संतानोत्पत्ति, आपका घर निर्माण, समस्त चीज, ये भौतिकता के अंतर्गत ये सब आते हैं। लास्ट में मोक्ष। अगर इन चारों को सीरियल वाइज आप जीवन में धारण करते हैं तो आप लास्ट में प्रभु को प्राप्त होते हैं, जीवन में कोई कष्ट नहीं होता है। तो आज जो उपाय लेकर के आए हैं, आप सोच रहे होंगे बाबा तो करते थे शिरडी में, मैं क्या करूं? तो आप क्या करेंगे, आज उस उपाय को लेकर के आए हैं। और इस उपाय को कैसे करना है यह चीज आप समझिए। देखिए, बाबा शिरडी में क्या करते थे, जो भी मांग कर लाते थे भिक्षाटन करके, वह सभी लोगों में, सभी में, गरीबों दीन दुखियों समस्त मानव के कल्याण के लिए खिचड़ी बना करके डेली वह बांट देते थे, उनको भोग लगा कर दे देते थे। वो एक धूनी प्रज्वलित करते थे, उसकी राख को ऊदी के रूप में लोगों को दे देते थे। जहां उनको दर्द दुख होता था वहां लगाते थे, लोग चंगे हो जाते थे, अच्छे हो जाते थे। तो यह क्या था, बाबा का अपनी शक्तियां थी, बाबा खुद ये चीज करते थे। अब आप क्या करेंगे, देखिए, हम ये नहीं कहते कि डेली आप खिचड़ी बनाएंगे। हम क्या कह रहे हैं, हम ये कहते हैं बाबा की पूजा डेली करेंगे, एक अगरबत्ती श्रद्धा के साथ जलाएंगे और एक जो है दीप जलाएंगे। क्योंकि आप सब जानते हैं बाबा शिरडी में द्वारका माई में एक दीप प्रज्वलित करते थे। और यह दीप मैं बता दूं क्यों बाबा प्रज्वलित करते थे। बाबा इसलिए प्रज्वलित करते थे कि पूरी सृष्टि में जो कष्ट है, जो अज्ञान रूपी अंधकार है, वह ज्ञान रूपी प्रकाश में बदल जाए और लोगों का जीवन सुखमय हो, इस धरा पर कहीं कष्ट ना हो। एक बार कुछ महिलाओं ने पूछा बाबा से कि आप हमेशा जाता चलाते हैं, चक्की चलाते हैं, उसमें गेहूं पीसते हैं, क्यों करते हैं? बाबा ने कहा कि मैं संसार में जो कष्ट है, जो संसार में दिक्कतें हैं, उन पाप को पीस रहा हूं। उस पाप को मतलब यह जो बीच में चक्की के दंड होता है जिसको बाबा पकड़ते हैं, वह कौन है? गुरु है। और जो चारों तरफ नाच रही है चक्की, वो हम आप हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं आप अपने गुरु को पकड़ लीजिए। कहावत है कि हरि रूठे गुरु ठौर है और गुरु रूठे नहीं ठौर। तो इसलिए किसी एक गुरु को पकड़िए और उसकी बातों पर अमल करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करिए। तो करना क्या है, आप ध्यान से सुनिएगा। आपको बृहस्पतिवार को यह उपाय शुरू कर दीजिए, आज ही से, जब जागे तभी सवेरा। आप क्या करिए, बाबा की पूजा पाठ में जैसे हमने बताया, एक धूप बत्ती जलाइए, एक दीप जलाइए, और उसके बाद पीले आसन पर बाबा को स्थापित करिए और नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र के साथ आप बैठ जाइए, श्रद्धा और सबरी के साथ। श्रद्धा है आपके अंदर और सब्र है तो निश्चित आपको अच्छा फल और परिणाम मिलेगा। आपको करना क्या है, बाबा के सम्मुख पूजा पाठ जो भी आप पढ़ते हो, साईं सच्चरित्र अगर डेली पढ़ते हैं या सप्ताह पारायण कर रहे हैं तो वह सब कर लीजिए। आप साईं बावनी, साईं चालीसा पढ़ रहे हैं, आरती कर रहे हैं, वह कर लीजिए। जो डेली की पूजा है, कोई अलग से नहीं करना है।
लेकिन बृहस्पतिवार के दिन एक चीज स्पेशल अपने जीवन में कर लीजिए कि इस दिन आप खिचड़ी का भोग लगाइए बाबा को। बृहस्पतिवार, वीरवार, थर्सडे के दिन, मतलब इसी को बृहस्पतिवार बोलते हैं, कहीं वीरवार बोलते हैं, कहीं थर्सडे इंग्लिश में बोलते हैं। तो इस दिन आपको गुरुवार भी बोलते हैं। तो गुरुवार, थर्सडे, वीरवार के दिन आपको खिचड़ी बनाना है। खिचड़ी बनाकर बाबा को भोग लगाइए और जहाँ भी गरीब हों, जहाँ भी लोगों को प्रसाद आप बांट पाएं, जहाँ भी लोगों को कर पाएं, तो या आप दीन दुखियों गरीबों में ओम साई राम कहते हुए एक दोना उनको खिचड़ी दीजिए। लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे और उनकी आत्मा तृप्त होगी तो बाबा प्रसन्न होंगे। क्योंकि बाबा कहते हैं जो दीन दुखियों गरीबों की जन सहायता करता है, लोगों का सहयोग करता है, उसका सहयोग मैं स्वयं करता हूँ। कहते हैं बाबा 11 वचन आप सभी लोगों को याद होगा कि जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरल आ खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तजले नानन्य, ओम साई ओम साई। तो यह बाबा का 11 वचन है। 11 वचन में एक चीज आया, आप लोगों ने ध्यान से सुना या नहीं सुना, कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। बाबा कहते हैं मेरी अनुभूति आपके साथ रहेगी, आपके आसपास रहूंगा। आप जब लोगों की सेवा करते हो तो आप समझिए मेरी सेवा कर रहे हैं। तो क्या करना है, गरीबों दीन दुखियों को खिचड़ी खिलाइए, प्रसाद भोग लगा के बाबा को, और उसके बाद अगर आप यथासमर्थ चाहें तो कुछ गरीबों को वस्त्र दान भी कर सकते हैं। वस्त्र दान करने से ऐसी मान्यता है कि आपके घर परिवार की शारीरिक कष्ट जो होते हैं, मानसिक कष्ट होते हैं, वह दूर होते हैं। क्योंकि वस्त्र कहाँ शरीर पर धारण किया जाता है, और शारीरिक कष्ट ही इस भौतिकतावादी युग में सबसे बड़ा है। क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान, यह 3 चीजें हैं, लेकिन आज आदमी उससे भी बड़ा चाहता है। रोटी, कपड़ा, मकान के आगे गाड़ी चाहिए, बड़े बड़े होटल में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भोजन चाहिए, लेकिन धर्म करने को कुछ नहीं चाहिए। वो धर्म करना ही नहीं चाहता। पहला नंबर हमारे हिंदू परंपरा में लिखा गया दशांश का दान, कुछ नहीं करना चाहता है। आज व्यक्ति जब फंस जाता है, जब दिक्कत में आता है, तब उसको भगवान याद आते हैं। मैं बार बार आप लोगों से क्यों कहता हूं कि हवन के लिए, आपको बिलीव नहीं होगा, इसलिए कहता हूं कि हमारे शास्त्रोक्त ये विचार हैं, जो वैदिक परंपरा है उसमें हवन की बात कही गई है। और बाबा खुद शिरडी में एक धूनी जलाते थे। आप आज भी प्रज्वलित है, लगभग 250-300 सालों से जब बाबा ने प्रज्वलित किया था धूनी को द्वारका माई में, आज भी प्रज्वलित है। उसी की ऊदी हम सभी लोगों को प्रसाद में मिलता है। तो जो हवन होता है उस पर आपके नाम का संकल्प होता है, और आपके लिए संकल्प होता है, उस पर आपके नाम का मंत्रों का जाप होता है। मंत्रों का जाप जब होता है तो वह एनर्जी आप तक फ्लो होती है, और उस एनर्जी के द्वारा आपके घर की जो निगेटिविटी है वह समाप्त होती है, आपके जीवन की बाधा समाप्त होती है, आपकी युवा बच्चे बच्चियों को सफलता मिलती है, उनकी शादी ब्याह में दिक्कत है तो वह दूर होती है, संतान की प्राप्ति में दिक्कत है वह दूर होती है, घर परिवार में आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए यज्ञ होता है, क्योंकि यजुर्वेद में यज्ञ का वर्णन है। तो इसीलिए हम आप लोगों को हवन की बात बताते हैं, इसीलिए इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं। आप इंस्टाग्राम के लिंक पर जरूर आएं, वहां पर जो मेरे लायक है हम आपके सहयोग के लिए तत्पर हैं। तो यह चीज करिए, बाबा के नाम की हवन कराइए। अच्छा, ये जो उपाय हमने बताया बाबा के नाम का, इस उपाय को करिए। बृहस्पतिवार को खिचड़ी बनाइए, लोगों को बंटवाइए, गरीबों को बंटवाइए, ओम साई राम का उच्चारण करते हुए, और फिर देखिएगा जीवन कैसे कृतार्थ होता है, कैसे आगे सफलताओं की तरफ बढ़ता है, और हर चीज आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष के साथ आपके जीवन में उज्ज्वलता आती है। इसी भावना के साथ वसुधैव कुटुंबकम की जो मैं भावना लेकर चल रहा हूं, उसमें आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे आशीर्वाद दीजिए,
और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।